ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग के प्रयोग में एनर्जी प्रवाह कैसे करें? उत्तर है, हमने अगले टॉपिक में आपके कई एक क्वेश्चन के आंसर में समझाया कि योग का प्रयोग क्या है, कैसे काम करता है। अभी यहाँ हम समझेंगे कि इसके लिए क्या ज़रूरत है और कैसे एनर्जी प्रवाह करते हैं। यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि इस एनर्जी के बारे में, टेलीपैथी के बारे में साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र के रीति से, शास्त्रों और ज्ञान से जुड़कर रियल मेडिटेशन के बारे में बहुत टॉपिक रखे हैं। अगर वो भी आप सुनेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये यूट्यूब चैनल पर रखा है। चैनल का नाम है पीके कुसुम, शिव शक्ति मेडिटेशन पीके कुसुम। करेंगे तो आएगा। अभी एनर्जी प्रवाह करने के लिए पहले तो आपको जो चाहिए या घर संसार कैसा चाहिए उसका एक लिस्ट बनाओ और फिर उसको दिन में जब भी टाइम मिले उसको पढ़ते रहो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी रीति छपता जाएगा। तो जब आप योग के प्रयोग करते हैं तो वो नेचुरली बाहर आएगा, और जब नेचुरली बाहर आता है तो हमारी भावना, फीलिंग्स उससे जुड़ती है, जल्दी जल्दी जूम का काम करती है। और साथ साथ ये दो विचारों के बीच भी गैप भी हम रख सकते हैं, जिससे हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो ये करना है। दूसरा, जो सबकॉन्शियस माइंड के हमने नियम रखे बताए हैं, 10 नियम हैं, वो अच्छी रीति फॉलो करना है। जितना फॉलो करेंगे उतनी आपको जल्दी सफलता मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक भेज रही हूँ। तीसरा, ये जो सोचते हैं उसका विजुअलाइज भी करना है और फीलिंग भी करना है। जो सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा नियम है, AVF सिस्टम, वो शॉर्टकट है जल्दी जल्दी प्राप्त करने का। ये बताया है ए माना ऑडियो, जो आपको चाहिए वो रोज उसको रिपीट करके बताना है। वी माना विजुअलाइजिंग, जो सोचते हैं वो विजुअलाइज करना है। और फीलिंग करना, एफ माना, तो उसको फील करना है। जैसे जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी हमें योग के प्रयोग में क्रिएट करना है, फील करना है। इससे हमारे अंदर न्यूरॉन खुश, हेल्दी बन जाते हैं और सारा सिक्रेशन बदल जाता है, जूम सिस्टम एक्टिव हो जाती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है ये नियम को फॉलो करना। तीसरा, एक जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। अगर किसी के लिए हम कर रहे हैं, माना जिसमें दूसरी आत्माएं इन्वॉल्व है, इवन इसे जॉब के लिए हो या कुछ चीज़ों के लिए हो या कोई व्यक्ति के लिए हो, तो उसके लिए अगर आप सुबह में करते हैं जब वो आत्माएं सोती है तब करेंगे तो जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि उस समय उसका मन शांत होता है, सबकॉन्शियस माइंड जागरूक हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो चला गया तो जल्दी जल्दी सफलता दिलाता है। इसीलिए सुबह में करना है। और एक जगह क्यों, ये जो धरती है वो 24 घंटे के बाद उसी जगह पर वो पॉइंट आता है। इसीलिए कल जो हमने उस जगह पर बैठकर सोचा है, अगर वो आज सोचेंगे, क्योंकि वो पॉइंट आएगा, कल के वाइब्रेशंस आएगा, तब ये
रिपीट होगा तो घट्टा बनता जाएगा, घुटता जाएगा। जैसे ऊपर पेपर रखा है और नीचे दूसरे पेपर होते हैं, तो हम जब लिखते हैं तो दूसरे पेपर में छपता जाता है। लेकिन हम जितना उसको घुटते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो नीचे वाला पेपर पर भी अच्छी रीति क्लियर छप जाता है। तो ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच भी ऐसा ही होता है। जितना हम उसी जगह पर बैठकर रिपीट करते हैं तो वो घट्टा बनता जाता है, तो जूम का काम जल्दी हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि ये जो धरनी है सृष्टि पर, उस धरनी में भी जैसा बीज डालो वैसा फल मिलता है। उसके लिए पानी भी चाहिए, खातर भी चाहिए, माना फर्टिलाइजर चाहिए, धूप चाहिए और जमीन अच्छी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप नहीं डालते हैं बीज, तो घास फूस वगैरह अनवांटेड चीजें बाहर आती है। और उस अनवांटेड चीज में अगर हम एक ही जगह पर जाना आना शुरू करें, तो वो जगह पर कभी भी घास वगैरह नहीं उगेगा और वो एक रास्ता पाठ बन जाता है। ऐसे ही ये एनर्जी की भी एक धरनी है। सारा ब्रह्मांड हमारे से जुड़ा है, हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, तो ये धरनी है। तो उस धरनी में भी जो स्थूल धरती के नियम है वो लागू पड़ते हैं। तो ये वहां भी अभी हम अगर बीज नहीं डालते हैं तो नेगेटिव एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैल गई है अभी। तो हमारे और परमात्मा के बीच का जो रास्ता है उसमें घास फूस रूपी नेगेटिव एनर्जी छप गई है। अगर हम एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना शुरू करें, तो वो भी एक हमारे और परमात्मा के बीच एक रास्ता बन जाएगा। और वो रास्ते के बीच में फिर कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए एक जगह एक समय पर करना बहुत जरूरी है। फिर है पांचवा, जिसके साथ हमारे हिसाब किताब आया है या जो चीज हमें चाहिए, तो पहले उस व्यक्ति के नाम को देकर सामने जैसे खड़े हैं वैसे विजुअलाइज करना है और उसकी भ्रुकुटी में एनर्जी प्रवाह करना है। परमात्मा की एनर्जी मेरे में आ रही है और मुझसे इस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। भले फिर सारा समय नहीं दिखाई दे, फिर पॉइंट ही दिखाई देगा जैसे एनर्जी आ रही है और जा रही है। जैसे सूर्य के किरणें हैं, तो वो कैसे हम उसके सामने देखते हैं तो फील होता है ना, एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। ऐसे हमें फील करना है परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर सूर्य की किरणें की तरह आ रही है और हमारे में से उस व्यक्ति में जा रही है। उस समय हमें पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है, एक भी नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये जो एनर्जी प्रवाह हम करते हैं इसमें कोई भी स्थूल चीज, चाहे देवी देवता है, चाहे कोई मनुष्य की बात है, चाहे कोई चीज है, वो चीजें उस एनर्जी को अंदर प्रवाह होने में अवरोध लाती है। इसीलिए हमें सूर्य की तरफ पॉइंट ऑफ लाइट को फील करना है और उसमें से किरणों को देखना है। और 21 बार सुबह में पहले जो 5 मिनट की हम कमेंट्री बताई है, यूट्यूब पर भी रखी है और दिनचर्या ग्रुप में भी आती है। तो वो 5 मिनट की कमेंट्री जो बेड में बैठकर ही करनी है। उसके बाद 21 बार आपने जो गोल फिक्स किया है उसका एक एक लाइन में समेट कर 21 बार धीरे धीरे रिपीट करना है। ये सब सीढ़ियाँ है जल्दी जल्दी प्राप्त करने का।
फिर धीरे धीरे संकल्प चलाने हैं। एक एक संकल्प के साथ एनर्जी प्रवाह करते हुए फील करना है। छठा वो है, ये जो भी हम करते हैं पावरफुल योग करने के बाद ही करना है। अगर कोई व्यक्ति से है, इवन जमीन चीजें से भी आप क्षमा की कमेंट्री कर सकते हो, तो पहले क्षमा याचना की कमेंट्री करनी है। सभी से, सभी ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं का श्राप, सभी चीजों से हमें माफी मांगकर उसमें बहुत अच्छी रीति हमने कमेंट्री रखी है। फिर आपको जो आपने लिस्ट बनाया है वो लिस्ट को दोहराना है। और ये मैंने कहा वैसे जब वो आत्मा सोती है तब ही करना है। फिर है, दिन में भी अगर टाइम है तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अंत में उस आत्मा का और परमात्मा का आभार मानना है। रात को भी यही चिंतन करते करते सो जाना है, क्योंकि रात को थोड़ी पलों के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है जब हम नींद में जाना शुरू करते हैं। उस समय अगर उसमें चला गया तो उस पर वो काम करेगा। अगर नौकरी, प्रमोशन या कोई सफलता के लिए है या कोई चीज वस्तु के लिए है तो उस अनुसार कमेंट्री बनानी है। सब तरीके का सैंपल हमने यूट्यूब पर रखे हैं। नौकरी के लिए, बीमारी के लिए, कैंसर की बीमारी के लिए, सिस्टम को सेट करने के लिए, 7 गुणों से जुड़े अंगों की एनर्जी प्रवाह करने के लिए ये करना है। और फिर अंत में जो बीमारी है वो बीमारी के स्थान पर एनर्जी प्रवाह होते देखना है और फिर वो बीमारी खत्म हो गई है ऐसा सोचना है। तो ये एनर्जी प्रवाह होने देखना बहुत जरूरी है। जितना आपका विजुअलाइजिंग पावर ज्यादा अच्छा होगा उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये एनर्जी जो भी हम प्रवाह करते हैं उसके लिए हमें फील करके सोचना भी है। और अब वो बीमारी से मैं मुक्त हूँ ये भी सोचना बहुत जरूरी है। सोचना या कमेंट्री चलाना यही है हमें सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना, ऑडियो जिसको कहते हैं। ये एनर्जी का साइंस है। इसीलिए हमें हमारी जो एनर्जी की लाइन जो है परमात्मा और आत्मा के बीच जितनी क्लियर होगी उतनी जल्दी हमें सफलता मिलेगी। टेलीपैथी बहुत कैसे काम करती है अच्छी रीति वो भी हमने समझाया है। तो ये बातों को जितना आप समझेंगे, जितनी पॉजिटिविटी बनेंगे रखेंगे, आपकी सारी सिस्टम चेंज होती है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, न्यूरॉन सब चेंज होते हैं। उस अनुसार हमें सफलता मिलती है। सामने वाली व्यक्ति भी कितना रिसीव करती है, जितना वो सामने वाली व्यक्ति रिसीव करेगी उतना जल्दी सफलता प्राप्त होगी। और धीरज और पूर्ण विश्वास से करते रहना है। और जो नियम बताए हैं उस नियम को फॉलो करते करते जब तक हमारे हाथ में है तब तक उसको छोड़ना नहीं है। विश्वास ही भगवान है। इसीलिए अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन याद रहे बीच में जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, बना पाप कर्म कितने हैं उस अनुसार हमें सफलता मिलती है। कभी जल्दी भी मिलती है और कभी समय भी लगता है। इसीलिए हमने कहा धीरज से, पूरी विश्वास और श्रद्धा से एनर्जी फ्लो करते रहना है और नियम को फॉलो करो। ठीक है। ओम शांति।